गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम नए लेक्चर के साथ और आज हमारे लेक्चर का मेन जो टॉपिक रहेगा बेटा वो है थर्ड किंगडम फंजाई। इससे पहले हमने दो लेक्चर्स के अंदर इस बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर में दो किंगडम पढ़ चुके हैं और वो जो किंगडम हमने सबसे पहले मोनेरा फिर बाद में उसके प्रोटिस्टा मींस किंगडम को हमने पढ़ लिया। आज हमारे पास है थर्ड किंगडम फंगस। अब थर्ड किंगडम फंगस जो है बेटा देखिए इट इज नॉट इंक्लूड ऑल द यूनिसेलुलर कंडीशंस, ठीक है। बट फंगस जो होती है बेटा हम एक तरीके से फंगस को हम कैसे बोल सकते हैं, फंगस इज द वेरी लार्जेस्ट किंगडम। It includes about lack of species, मतलब 1,00,000 स्पीसीज इसमें प्रेजेंट है। बहुत बड़ा किंगडम है बेटा। अब जनरली अगर हम फंगस की बॉडी की बात करते हैं तो इट इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ फंगस इज माइसीलिएटेड बॉडी। फंगस जो है उसकी माइसीलिएटेड बॉडी है बेटा, मतलब माइसीलियम प्रेजेंट होते हैं बॉडी के अंदर। हाइफे माइसीलियम या उसको हम क्या बोल सकते हैं, हाइफे बोल सकते हैं। हाइफे फाइब्रस लाइक जो स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट होती है उसके बेस के ऊपर उसको हाइफे बोलते हैं। देन फंगस जो होती है बेटा वो कैसी होती है, ए क्लोरोफिलस होती है। ए क्लोरोफिलस होती है बेटा, यानी विदाउट क्लोरोफिल पिगमेंट, ठीक है ना, विदाउट क्लोरोफिल। इसका मतलब इसके पास कोई क्लोरोफिल पिगमेंट नहीं है, इसका मतलब ये फोटोसिंथेसिस शो ही नहीं कर सकती बेटा। अब एंड इसके साथ साथ क्या है, नॉन वेस्कुलर बंडल, यानी जाइलम फ्लोएम भी नहीं है बेटा। तो मतलब बॉडी जो है जब जाइलम फ्लोएम मतलब स्टेम रूट सब अब्सेंट होते हैं, ठीक है। और जैसे हम बोल सकते हैं स्टेम रूट ब्रांचेज लीव्स ऑल आर एब्सेंट। ये सब कोई चीजें नहीं होती बेटा, एब्सेंट कुछ नहीं होता। इसका मतलब क्या है, बॉडी जो है वो कैसी है, थैलस लाइक बॉडी जो है वो थैलस लाइक बॉडी है, ठीक है। अब एक क्लोरोफिल है, इसके पास कोई भी वेस्कुलर बंडल नहीं है। ये तो एक नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स है बेटा फंगस के। अब फंगस के साथ अगर रिजर्व फूड मटेरियल की बात करते हैं और उसकी सेल वॉल की बात करते हैं तो सेल वॉल जो होती है बेटा, सेल वॉल इज फाउंड बाय द चिटिन। किसकी बनी होती है, चिटिन सब्सटेंस की बनी होती है। रिजर्व फूड जो मटेरियल होता है, फूड मटेरियल क्या होता है, रिजर्व फूड मटेरियल इज द ग्लाइकोजन एंड ऑयल। ग्लाइकोजन और ऑयल रिजर्व फूड मटेरियल्स प्रेजेंट होते हैं बेटा। तो इस तरीके से ये नॉर्मली फंगस की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, नॉर्मली फंगस के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इसके अलावा अगर हम फंगस की और बातें देखें बेटा तो फंगस जो होती है, फंगस की स्टडी को हम माइकोलॉजी बोलते हैं। द स्टडी ऑफ फंगस इज कॉल्ड द माइकोलॉजी। स्टडी ऑफ फंगस इज कॉल्ड माइकोलॉजी। फंगस की जो स्टडी होती है बेटा उसको हम किसके नाम से बोलते हैं, माइकोलॉजी के बेस पर बोलते हैं। फंगस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्प्रेडिंग डिफरेंट डिजीज। फंगस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्प्रेडिंग डिफरेंट डिजीज। फंगस are responsible for spreading many disease। अब फंगस जब मैनी डिजीज स्प्रेड कर सकते हैं तो बेटा इसको हम क्या बोल सकते हैं, दैट इज आल्सो कॉल्ड द फंगल पैथोलॉजी। दैट इज कॉल्ड द फंगल पैथोलॉजी।
इसको क्या बोलते हैं, फंगल पैथोलॉजी के नाम से बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, फंगल पैथोलॉजी के नाम से। अब फंगल पैथोलॉजी में हमें उन सभी डिजीज के, उन सभी फंगस को स्टडी करते हैं जो बेटा डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब अगर नॉर्मली हम जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स, लेकिन इसके साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं डिफरेंट फंगस आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइड द यूजफुल सब्सटेंस। हम ये भी कह सकते हैं डिफरेंट फंगस प्रोवाइड सम इम्पोर्टेंट हेल्पफुल, या आप ये कह सकते हो यूजफुल केमिकल सब्सटेंसेस। और उसमें जैसे बेटा दैट इज, हम उसको बोल सकते हैं जैसे वाइटामिन्स हैं, हॉर्मोन्स है बेटा, कोई प्रोटीन है, वो प्रोटीन्स भी भाई, उसके साथ जैसे अल्कोहल है बेटा, या उसके साथ साथ हम बोल सकते हैं जैसे एंटीबायोटिक एटसेट्रा। तो डिफरेंट सब्सटेंस हमें किससे मिलते हैं बेटा, फंगस से मिलते हैं। अब फंगस के सबसे पहले हमारे पास क्या है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फंगस। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास क्या है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फंगस, यानी फंगस की जो डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं, उन कैरेक्टर्स को हम स्टडी करते हैं बेटा। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए फंजाई। ठीक है, फंगस या फंजाई एक ही बात है बेटा, सिर्फ सिंगुलर और प्लूरल की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्या है, सबसे पहले बेटा हैबिटेट की बात हम करें। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास क्या है, हैबिटेट। ठीक है, हैबिटेट, देखिए फंगस की जो हैबिटेट है बेटा, उसको हम क्या बोल सकते हैं, मतलब फंगस आर प्रेजेंट, they are found everywhere, हर जगह मिलती हैं। ठीक है ना बेटा, जस्ट they are found at moist and dark places because they are a chlorophyllous, because they are the a chlorophyllous। अब एक क्लोरोफिलस से तो बेटा ऐसी जगह पर मिलती है जहां पर नमी प्रेजेंट है, डार्क प्लेस प्रेजेंट है, तो ऐसी जगह पर होगा। अब दे आर आल्सो लाइज below the फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है बेटा, जहां पर बॉडी को जमाने वाले यानी 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे वाले टेम्परेचर पे ये मिलती हैं। ये हॉट टेम्परेचर पे भी मिलती है, मतलब मोस्टली केस में इनको मॉइस्चर और ह्यूमिडिटी के साथ कंडीशंस, मतलब ह्यूमिडिटी की रिक्वायरमेंट होती है, हॉट एंड ह्यूमिड इन्वायरमेंट रिक्वायर्ड होता है। मोस्टली दे required humid and hot environment। इसकी जरूरत होती है बेटा, ह्यूमिड या हॉट एनवायरनमेंट की जरूरत होती है मोस्टली केसेस में। लेकिन कुछ ऐसी फंगस भी होती है दैट इज आल्सो कॉल्ड द बेटा कैप्रोफिलस। सम फंगस आर द कैप्रो, आप इसको क्या बोल सकते हैं, कैप्रोफिलस। हम इसको बोल सकते हैं कैप्रोफिलस। कैप्रोफिलस मीन्स ग्रो ऑन डग्स एटसेट्रा। ठीक है ना। और मोस्टली जो होती है बेटा वो पैरासिटिक होती है, सेप्रोफिटिक होती है, सेप्रोजोइक होती है, समझ गए।
अब हैबिट की बात करते हैं, ठीक है ना, मोड ऑफ लाइफ की बात करते हैं, हैबिट की बात करते हैं। सेकंड पॉइंट हम बनाते हैं, ये तो था हैबिटेट। सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या है, हैबिट। हैबिट की बात करते हैं बेटा, हैबिटेट है ये हमारे पास। दूसरा पॉइंट हम बनाते हैं हैबिट। ठीक है, हैबिट वाला पॉइंट देखिए बेटा, इसमें क्या है, देखिए मोस्टली फंगस, जो फंगस आर द हेट्रोट्रोपिक इन मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फंगस आर हेट्रोट्रोपिक इन मोड ऑफ न्यूट्रिशन, so that they obtained their nutrients from a dead and decay material। ठीक है बेटा, कहां से लेती है, डेड और डीके जो मटेरियल्स होता है उसकी सहायता से लेती हैं। अब डेड और डीके मटेरियल्स के बेस के ऊपर तो वो एक तरीके से कैसी होगी बेटा, जिसको हमें क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं सेप्रोट्रॉफ बोल सकते हैं। सो दे आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉफ्स। ठीक है, बट सम फंगस also grow on the लिविंग बॉडी। ठीक है, अब लिविंग बॉडी पे है तो इसका मतलब उसको कैसे बोल सकते हैं, पैरासिटिक फंगस। कैसी है भाई, पैरासिटिक फंगस है, जो दूसरों की बॉडी के ऊपर ग्रो कर सकती है, लिविंग मटेरियल्स पे ग्रो कर सकती है, इसलिए उनको हम क्या बोल सकते हैं, सेप्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। सम आर मेक्स द एसोसिएशन, some fungus also makes the symbiotic association with algae like that, lichen, जो क्या बना देती है बेटा, lichen। एंड इन सम प्लांट्स माइकोराइजल एसोसिएशन। ठीक है, कुछ केसेस में तो क्या बनाती है बेटा, लाइकन बनाती है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन। कुछ केस में माइकोराइजल एसोसिएशन बनाती है, हायर प्लांट्स के केस में। एग्जांपल जैसे पाइनस है बेटा, पाइनस के साथ, या साइकस के साथ, साइकस प्लांट के साथ, इनके साथ एसोसिएशन शो करती है। तो इस तरीके से ये इसकी हैबिट है बेटा। उसके साथ अगर हम फंगस की बात करते हैं तो फंगस जो होती है बेटा, वो एक तरीके से हम फंगल स्ट्रक्चर की बात करते हैं या फंगल टिश्यू की बात करते हैं, सेल की बात करते हैं। तो हमने आपको पहले ऑलरेडी इस बारे में बता भी दिया है, फंगल सेल की बात करें या फंगल टिश्यू की बात करते हैं। फंगस टिश्यू, और भाई हम कह सकते हैं फंगस सेल की बात करते हैं बेटा। ठीक है, हमने आपको बताया फंगस सेल जो होती है, ठीक है ना, या शेप जो होती है टिश्यू की, वो एक तरीके से कोई पार्टिकुलर शेप में नहीं होता। द टिश्यू ऑफ द फंगस इज फाउंड इन डिफरेंट शेप। ठीक है बेटा, मतलब कैसी भी शेप हो सकती है। मोस्टली केसेस में मोस्टली दे लाइज इनटू माइसीलियम लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है ना बेटा, कैसी होती है, माइसीलियम होती है, मतलब हाइफे लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। अब ये माइसीलियम लाइक स्ट्रक्चर जो होती है बेटा, वो अलग अलग फॉर्म में होती है।
ठीक है ना। ये माइसीलियम जो होते हैं दो तरीके से हो सकते हैं। एक तरीके से हमारे पास कैसे हो सकते हैं, एक तो हो सकते हैं सूडो पैरेन्काइमा के बेस के ऊपर। कैसे हो सकते हैं बेटा, एक तो हो सकते हैं सूडो पैरेन्काइमा के बेस के ऊपर, और दूसरा जो होता है बेटा उसको हम क्या बोल सकते हैं, उसको बोल सकते हैं प्रोजनकाइमा, जिसको क्या बोल सकते हैं, प्रोजनकाइमा के बेस के ऊपर बोल सकते हैं। हालांकि क्या होता है वो एक टाइप का ग्रुप ही होता है। नॉर्मली अगर हम बात करते हैं किसका, सूडो पैरेन्काइमा की बात करते हैं, तो सूडो पैरेन्काइमा के केस में अगर हम बात करें ना बेटा, तो वो कैसा होता है, जैसे ये हाइफे प्रेजेंट होते हैं इस तरीके से, इनके बीच में स्लाइटली गैप प्रेजेंट होता है बेटा, ठीक है ना। इनके बीच में गैप प्रेजेंट होता है, लेकिन माइट भी बहुत रेयर गैप प्रेजेंट होता है, इस तरीके से उसकी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। जबकि सेकंड केस हमारे पास क्या है, सेकंड केस में अगर हम बात करते हैं बेटा, सेकंड केस में हमारे पास जिसमें हमारे पास क्या है, प्रोजनकाइमा में जो टिश्यू होता है वो इस तरीके से लॉन्गिट्यूडनल वे में प्रेजेंट होता है बेटा। कैसा होता है, लॉन्गिट्यूडनल वे में प्रेजेंट होता है, और इस टिश्यू के बीच में भी गैप प्रेजेंट होता है यहाँ पर, ठीक है ना। इस टिश्यू के बीच में भी गैप प्रेजेंट होता है बेटा। इस तरीके से स्पेशल स्ट्रक्चर वो प्रिपेयर करता है, तो इस तरीके से हम इसके स्ट्रक्चर को बोल सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि सेल्स की किस तरीके से सेल्स आपस में एक दूसरे के साथ स्ट्रेटेड फॉर्म में सेट है बेटा, लेकिन उनके बीच में भी गैप है। लेकिन प्रोजनकाइमा के केस में आप टिश्यू को देखिए बेटा, वो लोंगेटेड है, इलोंगेटेड टिश्यू है, जबकि उसमें सर्कुलर एक तरीके से टीएस के बेस के ऊपर हमने काट कर दिखा रखा है। इसके साथ साथ जो फंगस सेल्स होती हैं बेटा, वो फंगस सेल्स कवर्ड विद द सेल वॉल इज फॉर्म्ड बाय द हेल्प ऑफ चिटिन। फंगल सेल वॉल, द सेल्स ऑफ फंगस कवर्ड विद सेल वॉल, और सेल वॉल इज फॉर्म्ड बाय चिटिन, जिसको ऑलरेडी हम बोल चुके हैं किसकी कवरिंग होती है बेटा, चिटिन की कवरिंग होती है, चिटिन प्रेजेंट होता है। रिजर्व फूड मटेरियल जो होता है बेटा वो क्या होता है, ग्लाइकोजन होता है। रिजर्व फूड मटेरियल क्या होता है, ग्लाइकोजन। रिजर्व फूड मटेरियल ग्लाइकोजन होता है बेटा। ये देखिए रिजर्व फूड मटेरियल क्या है, ग्लाइकोजन प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब बेटा अगर हम बात करते हैं फंगस के माइसीलियम की बात करते हैं, तो फंगस के जो हाइफे प्रेजेंट होते हैं वो फिलामेंटस लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं, फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। द माइसीलियम ऑफ द फंगस इज फिलामेंटस लाइक, यानी फिलामेंट लाइक। द हाइफे ऑफ द फंगस इज कैसे होते हैं बेटा, फिलामेंटस लाइक, फिलामेंट लाइक होते हैं बेटा, ठीक है। अब ये फिलामेंट लाइक के जो हाइफे होते हैं ना, ये दो टाइप के होते हैं बेटा। एक तो होता है सेप्टेट, दूसरा होता है एसेप्टेट, ठीक है ना। दे आर टू टाइप्स, दे आर टू टाइप्स। कौन कौन से दो टाइप है बेटा, एक तो है सेप्टेट, एक तो कैसा सेप्टेट, दूसरा क्या है एसेप्टेट। अब ये सेप्टेट और एसेप्टेट का मतलब क्या है बेटा, एसेप्टेट और सेप्टेट का मतलब होता है, अगर मान लीजिए किसी भी पार्टिकुलर सेप्टा विदाउट जो सेल वॉल होती है वो किसी भी एक माइसीलियम को पूरे को कवर करती है, ठीक है ना, विदाउट एनी टाइप ऑफ। देखिए सेप्टेट और एसेप्टेट की बात हमने की है बेटा। सेप्टेट जो होता है उसमें दो टाइप के पोर प्रेजेंट होते हैं। ये जो सेप्टेट है, देखिए ये हमारे पास क्या है, सेप्टेट है बेटा। इस सेप्टेट में देखिए सिंपल सी बात है, ये जो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास माइसीलियम, ये हमारे पास क्या चीज प्रेजेंट है भाई, हाइफा प्रेजेंट है। ये किसका, हाइफा प्रेजेंट है। दूसरा हमारे पास ए सेप्टेट की हम बात करते हैं, देखिए ये एक ए सेप्टेट है बेटा, ठीक है, ये एसेप्टेट है। अब हम अगर बात करते हैं किसकी, यहाँ पर सेल वॉल प्रेजेंट है, और इसमें क्या होता है, स्पेशल फॉर्मेशन हो जाती है बेटा, स्पेशल फॉर्मेशन। ये देखिए इसमें स्पेशल फॉर्मेशन की बात हम कर रहे हैं, ये स्पेशल फॉर्मेशन हुई है। अब ये स्पेशल फॉर्मेशन ही क्या है बेटा, सेप्टा है। ये क्या है, इसमें कोई फॉर्मेशन नहीं। ये एसेप्टेट की बात हमने आपको बताई, क्या बताया, ये एसेप्टेट है।
ये तो एसेप्टेट का केस है बेटा, ऊपर वाले में सेप्टेट प्रेजेंट है। अब सेप्टेट दो टाइप से प्रेजेंट होते हैं। कैसे कैसे दो टाइप से प्रेजेंट होते हैं? एक सिंपल सी बात है, एक तो नॉर्मल ये सिंपल पोर प्रेजेंट है। ये क्या है बेटा? सिंपल पोर। ये क्या है? सिंपल पोर प्रेजेंट है बेटा। लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा अलग बना दे, कैसा अलग? ये देखिए, यहां पर जो पोर प्रेजेंट है बेटा, उस पोर की स्ट्रक्चर जो है कुछ अलग टाइप की होती है। कैसे? इसको हम डोलियोपोर के नाम से बोलते हैं। देखिए किस तरीके से हमने इसको चेंज कर दिया है, ठीक है ना। ये जो पोर प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड द डोलियोपोर। इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं डोलीपोर बोलते हैं बेटा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? हमें डोलीपोर के नाम से बोलते हैं, डोलीपोर, ठीक है, डोलीपोर। तो ये दोनों के दोनों किस में है बेटा? सेप्टेट की कंडीशन में प्रेजेंट हो सकते हैं। एक्चुअली क्या होता है, ये हाइफे को बेटा एक तरीके से दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। लेकिन नॉर्मली एज सेप्टेट जो पार्टिकुलर रीजन प्रेजेंट है उसमें किसी भी पार्टिकुलर रीजन में उसने उसको सेपरेट नहीं किया। तो इस तरीके से हमारे पास ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स बन जाता है, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या पॉइंट है बेटा? रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। देखिए रिप्रोडक्शन के केस में क्या होता है, फंगस एक ऐसी चीज है बेटा जो डिफरेंट टाइप से रिप्रोडक्शन शो करती है। फंगस रिप्रोडक्शन इन फंगस, रिप्रोडक्शन के केस में बेटा देखिए, रिप्रोडक्शन की बात करते हैं हम। हमारे पास क्या है? रिप्रोडक्शन, फंजाई, रिप्रोडक्शन इन फंजाई। फंजाई के केस में अगर हम रिप्रोडक्शन देखें ना बेटा, तो तीन तरीके से होता है। देयर आर द थ्री टाइप ऑफ द पॉसिबिलिटी, देयर आर थ्री मोड्स बाय विच फंगस शो रिप्रोडक्शन। और उसमें तीन टाइप कौन कौन सी भाई? सबसे पहले तो हमारे पास है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, जिसमें हमारे पास क्या है? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। दूसरा हमारे पास क्या है बेटा? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और थर्ड हमारे पास क्या है बेटा? सेक्सुअल। ठीक है, ये तीन टाइप है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के बेस के ऊपर भी रिप्रोडक्शन होता है बेटा, या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोल सकते हो। प्रोपोगेशन की जगह पर यहां पर क्या बोल सकते हैं हम? रिप्रोडक्शन बोल सकते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की अगर हम टाइप की बात करते हैं तो बेटा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में डिफरेंट टाइप्स हैं। मतलब एक तरीके से, हालांकि वो जो टाइप्स है उसको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ही टाइप बोलते हैं, लेकिन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में हमने स्पेशली स्पोर जो होते हैं, स्पोर की फॉर्मेशन के बेस के ऊपर जो रिप्रोडक्शन होता है बेटा उसको एक्सप्लेन किया है। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के केस में डिफरेंट मोड्स है, ठीक है ना। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन आर फर्दर डिवाइडेड, इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट मोड्स। डिफरेंट मोड्स में फिर से डिवाइड हो जाता है। और वो डिफरेंट मोड्स कौन कौन से हमारे पास? जैसे फ्रेगमेंटेशन की बात, बडिंग है बेटा, फ्यूजन है, स्क्लेरोटिया है, ठीक है ना। तो इसमें हमारे पास डिफरेंट टाइप्स है। जैसे हमारे पास क्या है? फ्रेगमेंटेशन है बेटा, ठीक है। बडिंग है हमारे पास, ठीक है। बडिंग के साथ साथ फ्यूजन है बेटा, फ्यूजन का केस भी हमारे पास। उसके साथ साथ क्या है भाई? स्क्लेरोटिया का काम है। इसके साथ साथ और भी केसेस हैं बेटा जिसमें हम कह सकते हैं कि हमारे पास राइजोमॉर्फ की कंडीशन बन जाती है। किसकी कंडीशन बन जाती है बेटा? राइजोमॉर्फ की कंडीशन। राइजोमॉर्फ
स्पेशल यहाँ इन सब के लिए हमारे पास एग्जाम्पल्स भी प्रेजेंट है बेटा। अब इनके एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। देखिए इनके एग्जाम्पल्स में हमारे पास जो मोड है उस मोड में क्या क्या है। अगर हम बात करते हैं फ्रेगमेंटेशन की, तो यू नो की बॉडी जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, बॉडी आर कन्वर्टेड इनटू द स्पेशल स्ट्रक्चर से, और स्पेशली मतलब आप फ्रेगमेंटेशन में क्या कह सकते हैं, बॉडी आर डिवाइडेड इनटू पीसेज। इसमें क्या होता है, पेरेंट बॉडी इज ब्रेक डाउन इनटू पीसेज। हर कोई पीस जो है बेटा उस पीस से न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होगा। बर्डिंग का केस अगर हम देखते हैं तो इसके लिए एग्जांपल हमारे पास है, जैसे एक तरीके से ईस्ट की बात करते हैं तो बॉडी आर प्रोड्यूस बाय द हेल्प ऑफ बॉडी आउट ग्रोथ, न्यू वन प्रोड्यूस बाय बॉडी आउट ग्रोथ। बॉडी की आउट ग्रोथ जो होगी बेटा उसके बेस के ऊपर प्रोड्यूस होगा। यानी ये पेरेंटल बॉडी है बेटा, इस पेरेंटल बॉडी के अंदर से क्या होगा, नया जो ऑर्गेनिज्म बनेगा वो कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, इस तरीके से इसमें नई फॉर्म बन जाएगी। तो इस तरीके से नई फॉर्म बन जाती है यहाँ पर ये स्पेशली। तो ये जो फॉर्म है हमारे पास ये क्या है, बड है बेटा। तो इस बड की सहायता से हमारे पास न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होती है। नाउ फ्यूजन का मतलब क्या होता है, फ्यूजन का मतलब होता है कि जो पेरेंटल बॉडी है आर डिवाइडेड इनटू द टू इक्वल साइज डॉटर सेल। ठीक है, तो थर्ड हमारे पास क्या है, फ्यूजन है बेटा। फ्यूजन के केस में फ्यूजन का मतलब क्या है, इसकी बात करें हमें, हेयर द पेरेंट बॉडी इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल साइज डॉटर बॉडीज। ठीक है बेटा, दो डॉटर बॉडीज में कन्वर्ट हो जाएगी इक्वल साइज। तो ये फ्यूजन है। स्क्लेरेटिया का मतलब क्या होता है, स्पेशल कंडीशन प्रिपेयर होती है बेटा स्क्लेरेटिया के केस में, यानी स्पेशल मास बन जाता है। स्क्लेरेटिया में स्पेशल मास बन जाता है। सपोज कीजिए मैं यहाँ पर आपको स्क्लेरेटिया के बारे में बताता हूँ। देखिए इसमें क्या होता है, मान लीजिए सपोज कीजिए ये पूरी की पूरी बॉडी है, तो इस बॉडी के ऊपर यहाँ पर हमारे पास जैसे ये स्पेशल मास बने हुए हैं, ये स्पेशल मास बने हुए हैं बेटा। हालांकि हम इन मास को स्क्लेरेटिया के नाम से बोल सकते हैं, ये जो मास बने हुए हैं इसको स्क्लेरेटिया के नाम से बोल सकते हैं। इन्हीं मास के पास प्रॉपर्टी है कि जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है दे आर कन्वर्टेड इनटू द स्पेशल मास, और इसी को हम किसके नाम से बोल सकते हैं, दैट इज कॉल्ड द स्क्लेरेटिया के नाम से बोल सकते हैं इनको हम। ठीक है ना, ये स्क्लेरेटिया है बेटा। वो दे आर ग्रो इनटू द नेक्स्ट बॉडी। देन उसके बाद हमारे पास क्या है बेटा, जिसमें हमने क्या बोला है, राइजोमोर्फ। राइजोमोर्फ मतलब रूट लाइक भी है और शो करते हैं। कैसा शो करते हैं, न्यू वन इज प्रोड्यूस फ्रॉम ए रूट लाइक स्ट्रक्चर। रूट लाइक स्ट्रक्चर से प्रोड्यूस होता है। तो रूट जैसी स्ट्रक्चर है बेटा वही राइजोम्स का काम करते हैं। वही रूट लाइक स्ट्रक्चर जो है न्यू वंस प्रोड्यूस करने में हेल्प करती हैं। तो इस तरीके से हमारे पास ये सब मोड जो है बेटा वो किसके हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के हैं। देन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है बेटा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंट टाइप्स के गैमेट प्रोड्यूस करती है फंगस। ठीक है ना। सेकंड हमारे पास क्या है, एसेक्सुअल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इसमें क्या है, इन दिस टाइप different fungus produce different types of the spores। डिफरेंट टाइप के स्पोर प्रोड्यूस होते हैं बेटा, और वो स्पोर जो होते हैं अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे हम कह सकते हैं जू स्पोर, स्पोरेंजियोस्पोर,
ठीक है ना, स्पोरेंजियोस्पोर्स, क्लेमाइडोस्पोर्स, ओइडिया, कोनिडिया ऐसे बोल सकते हैं हम। तो हम इसमें क्या क्या बोल सकते हैं, जैसे जूस्पोर है बेटा, जूस्पोर है, जैसे हम बोल सकते हैं स्पोरेंजियोस्पोर है बेटा, ठीक है, क्लेमाइडो स्पोर्स हैं, ओइडिया है बेटा, कोनिडिया है। तो ये अलग अलग टाइप के स्पोर्स हैं बेटा। इन सभी स्पोर्स में सिर्फ प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा, सिर्फ प्रॉपर्टी क्या होती है, सिर्फ इनकी शेप की बात, और उसी शेप के बेस के ऊपर हम इनको बोलते हैं। ठीक है, तो हम अलग अलग बोल सकते हैं कि कैसे प्रोड्यूस होते हैं बेटा, किस तरीके से प्रोड्यूस होते हैं, ओइडिया कैसे होते हैं, कोनिडिया कैसे होते हैं, तो उनको हम बोल सकते हैं। तो देखिए एक एक को हम बताते हैं। सबसे पहले जूस्पोर। जूस्पोर मीन्स ऐसे स्पोर बेटा, देखिए नाम से पता लग रहा है कि जूस्पोर का मतलब क्या है। जू मीन्स एनिमल्स, यानी स्पोर्स विच आर मोटाइल, जो कैसे हैं बेटा, मोटाइल्स है, मोटाइल्स विच आर मोटाइल्स, जो मूव कर सकते हैं। एज ए नॉर्मली शेप अगर मेंटेन करते हैं तो जैसे ये शेप है बेटा, ऐसी शेप के बेस के ऊपर हम कह सकते हैं, क्योंकि इनके पास क्या है, फ्लैजिला, फ्लैजिला प्रेजेंट होता है इनके पास। क्या चीज प्रेजेंट होती है बेटा, फ्लैजिला। उसी फ्लैजिला के बेस के ऊपर ये मोशन शो कर सकते हैं। अब इसमें हमारे पास बहुत सारे फंगस इंक्लूड है, जैसे एल्ब्यूगो, जैसे इसमें एग्जांपल क्या है हमारे पास यहाँ पर, एल्ब्यूगो, एल्ब्यूगो फंगस जो है बेटा वो इसका एग्जांपल होगी। देन उसके बाद हमारे पास है स्पोरेंजियोस्पोर। स्पोरेंजियोस्पोर्स, जो स्पोरेंजियोस्पोर्स है बेटा उसमें क्या होता है, spores are produced by the help of sporangium स्पेशल सैक लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है भाई। ये स्पेशल सैक लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है और इस सैक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर ही स्पोर प्रेजेंट होते हैं बेटा। इस सैक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर ही, जैसे ये स्पोर्स बन गए, ये सभी क्या बन गए बेटा, स्पोर्स बन गए, और यही सैक लाइक स्ट्रक्चर्स को ही हम क्या बोलते हैं, स्पोरेंजियम बोलते हैं बेटा। इसी के अंदर जो स्पोर प्रोड्यूस होते हैं उनको क्या बोलते हैं, स्पोरेंजियोस्पोर बोलते हैं। जैसे राइजोपस, इसके लिए एग्जांपल क्या हमारे पास है, एग्जांपल है बेटा राइजोपस, राइजोपस या म्यूकर, ये इसके एग्जांपल हो गए बेटा, ठीक है ना, ये इसके एग्जांपल हो गए। देन उसके बाद क्या हमारे पास है, क्लेमाइडोस्पोर्स। क्लेमाइडोस्पोर्स बेटा, क्लेमाइडोस्पोर्स कहां पर किस तरीके से प्रोड्यूस होते हैं, दे आर प्रोड्यूस इन ए स्पेशल स्ट्रक्चर्स। क्लेमाइडोस्पोर्स आर प्रोड्यूस इन ए स्पेशल स्ट्रक्चर, ठीक है, वो जो स्पेशल स्ट्रक्चर बनती है, क्लेमाइडोस्पोर्स आर प्रोड्यूस इन द स्पेशल स्ट्रक्चर्स, ठीक है बेटा। किसमें बनते हैं, देखिए मैं आपको बताता हूं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, यहां पर देखिए इसकी बात करें हम बेटा क्लेमाइडोस्पोर्स की, तो क्लेमाइडोस्पोर्स जैसे मान लीजिए ये माइसीडियम है या हाइफा प्रेजेंट है बेटा, ये क्या चीज प्रेजेंट है, माइसीडियम या हाइफा, ठीक है। इस हाइफे के अंदर ही स्पेशल स्ट्रक्चर बन जाती है, इसी हाइफे के अंदर स्पेशल स्ट्रक्चर बन जाती है इंटरनली। जैसे ये मास बन गया बेटा, ये जो मास बन गया ना इस तरीके से, ये जो मास बन गई, ये जो मास है बेटा दैट इज कॉल्ड द क्लेमाइडोस्पोर। इनको क्या बोलते हैं, क्लेमाइडोस्पोर के नाम से बोलते हैं। तो ऐसे स्पेशल स्ट्रक्चर बन जाती हैं, दैट इज कॉल्ड द क्लेमाइडोस्पोर्स। उसके साथ साथ नेक्स्ट है ओइडिया प्रेजेंट है। नेक्स्ट केस बेटा हमारा क्या हमारे पास ओइडिया फॉर्मेशन, ओइडिया और कोनिडिया, ठीक है। ओइडिया फॉर्मेशन की बात करते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास क्या है, ओइडिया फॉर्मेशन। देखिए बेटा डिफरेंस क्या है ओइडिया और कोनिडिया फॉर्मेशन में, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि ओइडिया और कोनिडिया जो होते हैं वो लगभग सिमिलर सी स्ट्रक्चर होती है बेटा, और उनमें सिर्फ डिफरेंस क्या होता है, देखिए यहां पर ये फंगल हाइफे है बेटा, इस तरीके से ब्रांच बन गई, किसी भी तरीके से समझ लीजिए आप, ठीक है। यहां पर भी ये फंगल हाइफा है और इसमें भी ब्रांच कुछ इस तरीके से बन गई, यहां पर ऐसे बन गई बेटा, इसमें भी ब्रांच ऐसे पार्ट में कन्वर्ट हो गई, ठीक है ना, ऐसे पार्ट्स में कन्वर्ट हो गया। यहां पर तो क्या होता है बेटा, स्पोर जो होते हैं वो परमानेंटली फिक्स रहते हैं इसके साथ, स्पोर जो होते हैं वो परमानेंटली फिक्स रहते हैं इसके साथ,
ठीक है ना, हम ऐसे बोल सकते हैं इसको, ऐसे परमानेंटली वो फिक्स से हो जाते हैं इसके साथ, ठीक है ना। ऐसे हर किसी बॉडी पार्ट पे स्पोर बनते हैं, हर किसी बॉडी पार्ट पे स्पोर बनते हैं बेटा, ऐसे स्पोर बनते हैं हर किसी बॉडी पार्ट्स पे, ठीक है। तो वो जो स्पोर बने हैं वो तो हमारे पास क्या है बेटा, कोनिडिया, दिस वन इज कॉल्ड द कोनिडिया, ठीक है। ये तो हमारे पास क्या है, कोनिडिया बेटा। अब ओइडिया की बात अगर हम करें तो ओइडिया के केस में क्या होता है कि ओइडिया में जो स्पोर बनते हैं ना, वो स्पोर एक एक स्पोर बनता है बेटा। जैसे ये स्पोर है, यहां पर हम बात करते हैं तो एक स्पोर इसके साथ अटैच है, ये रहा, एक स्पोर इससे फ्री हो चुका है, इससे पहले वाला भी इससे फ्री हो चुका है बेटा। तो इस तरीके की कंडीशन हमारे पास प्रेजेंट है। यहाँ पर भी इनके केस में भी वो स्पोर बन सकते हैं, हर किसी पार्ट पे स्पोर बन सकते हैं। वहां तो स्पोर देखिए बेटा इकट्ठे प्रेजेंट है। इस तरीके से हम और भी स्पोर शो कर सकते हैं इसमें, ठीक है ना। इस तरीके से बहुत सारे स्पोर जो है वो एक साथ इकट्ठे हैं, लेकिन यहाँ पर फ्री हो जाते हैं। तो ये तो बन गया बेटा ओइडिया का केस है, और वो केस हमारे पास किसका है, कोनिडिया का, ठीक है। ये ओइडियम की सहायता से, वो कोनिडियम की सहायता से प्रोड्यूस होते हैं। तो कोनिडियम या ओइडियम की सहायता से स्पोर फॉर्मेशन का प्रोसेस होता है। उसके बाद नेक्स्ट और सबसे लास्ट मेथड जो हमारे पास प्रेजेंट है बेटा, वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यू नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेटा मेनली 3 स्टेप्स होते हैं, प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी और मियोसिस, ठीक है ना। प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी एंड प्लाज्मोसिस, सॉरी मियोसिस, 3 प्रोसेस होते हैं। और तीनों प्रोसेस के थ्रू हम देख सकते हैं कि अलग अलग केस यहां पर नोटेड किया गया है बेटा। हमारे पास क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में क्या होता है बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में क्या होता है, मोस्टली फंगस आर शोइंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मोस्टली फंगस शोइंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक्सेप्ट, किसको छोड़कर बेटा, फंगस इम्परफेक्टी, किसको छोड़कर, ए डिवीजन, डिवीजन है एक स्पेशल डिवीजन बेटा, कॉल्ड फंगस इम्परफेक्टी, सिंपली इम्परफेक्टी के नाम से बोलते हैं, फंगस इम्परफेक्टी के नाम से बोलते हैं। फंगस इम्परफेक्टी जो ग्रुप है बेटा, उसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नोट नहीं किया गया, ठीक है ना। इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक बार इसके अंदर नहीं है बेटा, परफेक्टी, फंगस इम्परफेक्टी जो डिवीजन है उसके अंदर पॉसिबल नहीं है बेटा। अब उसके बाद देखिए, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बेटा, इट कंसिस्ट ऑफ मेन 3 पार्ट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंसिस्ट ऑफ मेन 3 पार्ट्स, प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी और बेटा मियोसिस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन showing 3 steps, 3 स्टेप्स। और वो 3 स्टेप कौन कौन से हैं भाई, सबसे पहले क्या है बेटा, प्लाज्मोगैमी, दूसरा हमारे पास क्या है, कैरियोगैमी, और थर्ड वन इज द मियोसिस। ये 3 स्टेप है बेटा। नाम से पता चल रहा है प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मोगैमी का मतलब क्या है, जो स्पोर प्रेजेंट होते हैं बेटा, वो स्पोर आपस में एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं, और जब स्पोर आपस में एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं तो उनके कॉम्बिनेशन से जो साइटोप्लाज्म होता है वो ज्वाइंट हो जाता है बेटा। यहां पर क्या होता है, प्लाज्मोगैमी के केस में देखिए बेटा, 2 स्पोर्स हैं। जैसे मान लीजिए स्पोर्स कीजिए, एक स्पोर है और एक ये स्पोर है बेटा। ये स्पोर्स आपस में फ्यूज होते हैं, ये स्पोर्स जो होते हैं बेटा आपस में फ्यूज हो जाते हैं, ये स्पोर्स आपस में फ्यूज हो जाते हैं। अब देखिए यहां से हमने स्पोर्स को फ्यूज कर दिया बेटा, यहां से हमने स्पोर को फ्यूज कर दिया, देखिए इसमें ये स्पोर फ्यूज हो गए। अब इन स्पोर्स के केस में क्या है बेटा, देखिए
इनका जो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है ना, ये साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है इसके अंदर। ये क्या है? साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म आपस में फ्यूज होगा, इसलिए इसको हम किसके नाम से बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड द प्लाज्मोगैमी। इसको हम किसके नाम से बोलते हैं बेटा? प्लाज्मोगैमी के नाम से बोलते हैं। देन आफ्टर दिस स्टेप है प्लाज्मोगैमी स्वयं द कैरियोगैमी। अब देखिए यहां पर क्या है, ये तो बेटा साइटोप्लाज्म है, इसके साथ ये कौन से पार्ट है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस पार्ट है, और न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं? कैरियोन। न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं? कैरियोन। देन क्या हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या है बेटा? कैरियोगैमी। अब कैरियोगैमी का मतलब क्या है? देखिए ये जो बॉडी थी बेटा इस तरीके से डिवाइड होगी, एक तरीके से किसमें कन्वर्ट होगी? स्पोर में कन्वर्ट होगी। अब यहां पर क्या चीज थी? हमारे पास न्यूक्लियस जो थे वो दो प्रेजेंट थे, एक ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है बेटा, एक ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है, बाकी साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। बाकी क्या है इसमें? साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। साइटोप्लाज्म तो मिक्स होगा किसमें? पहले स्टेप में। दूसरा स्टेप हमारे पास क्या है? दूसरा स्टेप है हमारे पास कैरियोगैमी। अब कैरियोगैमी में ये जो न्यूक्लियस प्रेजेंट थे बेटा, जो ये न्यूक्लियस थे, दे आर कंबाइंड एंड कलेक्टिवली सिंगल एक। यहां पर हमारे पास क्या बन गया बेटा? न्यूक्लियस बन गया। इसके केस में सिंगल न्यूक्लियस आपके साथ इसके साथ ज्वाइंट हो गया बेटा, और उसकी फॉर्मेशन होगी। तो ये सेकंड स्टेप हो गया हमारे पास। यहां पे तो पहला क्या हमारे पास? ये तो प्लाज्मोगैमी। ये हमारे पास कौन सा बन गया भाई? कैरियोगैमी। ये क्या बन गया हमारे पास? कैरियोगैमी बन गया। प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी, इस तरीके से दो स्टेप हो गए। थर्ड स्टेप इज द मियोसिस। अब थर्ड स्टेप जो मियोसिस है बेटा, उसमें क्या होगा? सिंपल सी बात है कि ये जो पार्टिकुलर रीजन है बेटा, जो ये हमारे पास एक तरीके से जाइगोटिक स्ट्रक्चर बन गई, ये जो जाइगोटिक स्ट्रक्चर बन गई, ये जाइगोटिक स्ट्रक्चर्स आर कन्वर्टेड इनटू द 4 सेल्स। किसमें कन्वर्ट हो जाएगी भाई? 4 सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगी। और दो ये 4 सेल्स है बेटा, दिस वन इज कॉल्ड द मियोसिस। यानी इस स्टेप को हम किस में कह सकते हैं? मियोसिस में बोल सकते हैं। यानी एक सेल की सहायता से 4 सेल बनी हमारे सामने, इस प्रोसेस को हम बोल सकते हैं मियोसिस। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में बेटा फंगस जो होती है वो 3 स्टेप्स को बियर करती है: प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी और मियोसिस। प्लाज्मोगैमी में फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म होगा, जो प्रोटोप्लाज्म है उसका फ्यूजन होगा बेटा, जिसको हमने पहले स्टेप में रिप्रेजेंट किया है यहां पर, जिसमें हमारे पास क्या होगा? प्लाज्मोगैमी होगी, फ्यूजन ऑफ द साइटोप्लाज्म होगा। ये साइटोप्लाज्म फ्यूज करके हमने इसमें दिखा दिया। नेक्स्ट केस क्या होगा हमारे पास बेटा? नेक्स्ट केस हमारे पास है कैरियोगैमी। कैरियोगैमी के केस में देखिए जो न्यूक्लियस है, दे आर कंबाइंड टू कन्वर्टेड इनटू सिंगल न्यूक्लियस। वो किस में कन्वर्ट हो गए? सिंगल न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो गए बेटा। देन थर्ड स्टेप इज द मियोसिस। मियोसिस में क्या होगा? सेल जो है, जो ये सेल बन गई हमारे पास एक तरीके से, ये सेल है, ये सेल क्या करेगी बेटा? मियोसिस होकर के 4 सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगी। ये 4 जो सेल्स बन गई हमारे पास, ये जो सेल्स बन गई बेटा 4, ये सेल्स सारी की सारी कैसी सेल्स है? हैप्लॉइड सेल्स है। और हैप्लॉइड सेल जो है वो हैप्लॉइड माइसीलियम, हैप्लॉइड माइसीलियम बोलिए, ये हैप्लॉइड हाइफे फॉर्मेशन का काम कर सकती है बेटा। इसकी सहायता से हाइफे बनेंगे, जो कैसे बनेंगे? वो एक तरीके से हैप्लॉइड बनेंगे। अब ऐसे केस में क्या हो सकता है बेटा? ऐसे में हैप्लॉइड बॉडी यानी हैप्लॉइड फंगस प्रोड्यूस होगी, और हैप्लॉइड जो फंगस प्रोड्यूस होगी बेटा, उसमें से डिफरेंट टाइप्स के स्पोर प्रोड्यूस होंगे। वही स्पोर्स नेक्स्ट फेज के अंदर फिर जाकर आपस में फ्यूज होंगे, और उनकी सहायता से फॉर्मेशन होगी नेक्स्ट स्टेप की। ठीक है ना? इस तरीके से उसके बाद हमारे पास, अब देखिए मोस्टली जो फंगस जो होती है बेटा, फंगस के केस में डिफरेंट तरीके का फ्यूजन नोट किया गया है। फंगस जो होती है वो वेरियस मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करती है। एक तरीके से हम उनके नाम लिखते हैं, सिर्फ ओनली हम यहां पर नाम लिखते हैं बेटा कि किस किस टाइप से वो फंगस शो करती है। मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये तो जनरल प्रोसेस था बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। फिर हमारे पास है मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। डिफरेंट मोड्स है बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, और वो डिफरेंट मोड्स कौन कौन से हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हमारे पास? देखिए उसमें एक तो है प्लानोगैमेटिक कॉपुलेशन होती है, प्लानोगैमेटिक कॉपुलेशन होती है बेटा। प्लानोगैमेटिक कॉपुलेशन। सेकंड कौन सी होती है भाई? दूसरी होती है हमारे पास
गैमेटेंजियल। दूसरी कौन सी होती है बेटा? गैमेटेंजियल कांटेक्ट। गैमेट आपस में कांटेक्ट में आते हैं बेटा, ठीक है। उसमें क्या होता है, हमारे पास अलग अलग केस हैं, जिसमें हमने पहला बेस पे हमने बताया प्लानोगैमेटिक, जिसमें गैमेट्स आपस में, एक गैमेट जो होता है वो फ्यूज होके आता है बेटा, मोटाइल होता है या दोनों मोटाइल हो सकते हैं, ठीक है। छोटा बड़ा साइज में कुछ भी हो सकता है। दूसरा क्या है? गैमेटेंजियल, जिसमें गैमेट छोटे बड़े होते हैं लेकिन बेटा सेम प्लांट पे, सेम अलग अलग ब्रांच पे लगे होते हैं। गैमेटेंजियल कॉपुलेशन। अब उसके बाद क्या हमारे पास? गैमेटेंजियल कॉपुलेशन। ये तो कॉन्टेक्ट था बेटा। थर्ड हमारे पास क्या है? गैमेटेंजियल कॉपुलेशन। अब इसके केस में कॉपुलेशन होती है बेटा, हम आपको बताएंगे, इसके एक एक डायग्राम बना देंगे कि किसके बेस के ऊपर होती है ना। उसके बाद हमारे पास कौन सा बेटा? सपर्मेटाइजेशन। उसके बाद क्या है हमारे पास? सपर्मेटाइजेशन, ठीक है। फोर्थ हमारे पास क्या है? सपर्मेटाइजेशन। उसके बाद हमारे पास क्या है? स्पोरोगेमी। उसके बाद क्या है बेटा हमारे पास? सोमेटोगेमी। उसके बाद क्या हमारे पास? सोमेटोगेमी। ये टाइप्स है बेटा। इसमें तो क्या होता है, गैमेट्स जो दोनों होते हैं बेटा वो मोटाइल हो सकते हैं, मतलब मूव कर सकते हैं, जैसे ये गैमेट हो गए, या कोई लार्ज गैमेट हो सकता है। दूसरा गैमेट जो होता है बेटा वो इस तरीके से मोटाइल हो सकता है, ये केस हो सकता है, ठीक है। इसके केस में क्या होता है बेटा, एक गैमेट जो एक ब्रांच पे लगा, ये बड़ा सा गैमेट है, दूसरा गैमेट जो है वो दूसरी ब्रांच से आता है। मान लीजिए ये दूसरी ब्रांच है और इसमें ये मेल गैमेट आ गया बेटा, तो इन दोनों की कॉपुलेशन, यहां से कॉपुलेशन हुई, ठीक है ना, उस कांटेक्ट हुआ। उसके बाद नेक्स्ट है कॉपुलेशन। कॉपुलेशन के केस में ब्रांच है, जैसे ये हाइपल ब्रांच है, इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस है। दूसरी हाइपल ब्रांच ये है बेटा, इसके अंदर भी तो ये बहुत सारे न्यूक्लियस, ये जो जोन बन गए, यहाँ पर जो सेल्स बनेंगे ना बेटा, वो सेल्स इसमें गैमेटेंजियल्स में आएंगी। सपर्मेटिगेशन, इसका मतलब क्या है? इसमें फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म लाइक स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होगी बेटा, और वो गैमेट जो है, एग जो है, उसको फर्टिलाइज करवाने में हेल्प करेगी। देन उसके बाद हमारे पास क्या है, इसमें क्या होता है बेटा, इसके केस में क्या होता है? सेक्स ऑर्गन्स आर नॉट, यहां पर क्या होता है, सेक्स ऑर्गन तो बनते ही नहीं है, लेकिन जैसे ये माइसीलियम है एक बेटा, ठीक है ना, ये माइसीलियम है, ऐसे में दूसरा माइसीलियम यहां से आ रहा है, तो इसका क्या होता है, इसके जो न्यूक्लियस है बेटा वो उसके साथ मिक्स हो जाते हैं, तो उसकी सहायता से ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ तो सिर्फ गैमेट्स को ही एक दूसरे के साथ मिक्स किया जाता है, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास बेटा, इस तरीके से आज का जो लेक्चर हमारे पास था, इस लेक्चर के अंदर हमने देखा कि जो फंगस है बेटा, ये फंगस के जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स हमने बताए। इसके साथ साथ जो फंगस होती है बेटा, उन फंगस के केस में डिफरेंट टाइप्स है और डिफरेंट डिवीजन बने हुए हैं। अगर डिवीजन की बात करें, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ फंगस की बात करें, तो हमारे पास फंगस के क्लासिफिकेशन में 5 मेन डिवीजन बने हुए हैं। वो 5 डिवीजन जो है बेटा क्लासिफिकेशन के, उनको एक एक करके हम नेक्स्ट बाय नेक्स्ट लेक्चर जो हमारे पास होगा उस लेक्चर में आपको पढ़ाएंगे। तो आज का हमारा जो लेक्चर है बेटा वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि फंगस के रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस होते हैं पीएमटी के लिए, वो हमने या जर्नली वे में आपको बताया, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर से हम उसी पॉइंट्स को, मतलब एक एक जो हमारे पास जो अलग अलग 5 डिवीजन बन गए हैं फंगस को, उनको एक एक करके हम पढ़ाएंगे। तो बेटा आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय, हैव ए नाइस डे बेटा।